थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। मैंने सोचा कि ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर जो ड्यूरेबल रिलेशनशिप के ऊपर लोग एप्लीकेशन डालते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात कर लूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ी आपके साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर लूँ। अब आपको पता है कि ड्यूरेबल रिलेशनशिप में कौन आते हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई अपनी ईए स्पाउस के साथ, मतलब स्पाउस कह रहा हूँ, ईए पार्टनर के साथ, बट यू बिन लिविंग टुगेदर फॉर अबाउट 2 years, तो होम ऑफिस ये कहता है कि जी आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप में हैं। अब ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर आपको पता है कि आपको अपनी आईडी को वेरीफाई करवाना होता है, और उसके बाद आप ऑनलाइन जाके ईयू सेटलमेंट एप्लीकेशन डालते हैं। अगर हम ईयू सेटलमेंट स्कीम की आईडी को देखें तो जो नॉन ईए पार्टनर्स हैं, जिसमें ड्यूरेबल भी आते हैं, वो ये कहते हैं, जो ईयू सेटलमेंट स्कीम है उसकी अगर आप अपेंडिक्स को देखें, जो अपेंडिक्स ईयू है, उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप ड्यूरेबल पार्टनर हैं अपनी ईए पार्टनर के, एंड यू आर नॉन ईए नेशनल, तो आप उस वक्त तक एप्लीकेशन नहीं डाल सकते जब तक आपके पास रेजिडेंट कार्ड या बायोमेट्रिक कार्ड नहीं है एज अ ड्यूरेबल पार्टनर। इन अदर वर्ड्स कि जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं ईए सेटलमेंट स्कीम, ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर, उनको पहले पेपर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वो जो पुरानी वाली होती थी ईए ईएफएम, और उस पेपर एप्लीकेशन के बाद जब उनको कार्ड मिल जाए तो उसके बाद वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं ऑनलाइन जाके अपनी ईयू सेटलमेंट स्कीम की। हाउएवर होम ऑफिस ने साथ एक डिस्क्रेशनरी पॉलिसी भी अपनी लगाई हुई है वेबसाइट के ऊपर, वो अपेंडिक्स ईयू के अंडर नहीं है, वेबसाइट पे उनकी पॉलिसी के अंदर, कि अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है टू प्रूव आप ड्यूरेबल रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप फिर भी एप्लीकेशन ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू डाल सकते हैं। लेकिन फिर वो डिस्क्रेशन पे है केस वर्कर के कि वो किस तरीके से उस एप्लीकेशन को देखे। लेकिन जो आपका एविडेंस का थ्रेशहोल्ड है वो बड़ा हाई होगा। आपको 2 साल के बड़े स्पेसिफिक एविडेंस लगाने पड़ेंगे कि यू आर इन अ सब्सिस्टिंग एंड अ ड्यूरेबल रिलेशनशिप विद योर ईयू पार्टनर। सो इन समरी मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर डायरेक्ट ड्यूरेबल रिलेशनशिप पार्टनर की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर मसला ये होगा कि आप डिस्क्रेशन पे हैं केस वर्कर के, कि या वो मुड़ के आपको बोलेगा कि नहीं जी, अगर आप अपेंडिक्स ईयू देखें जो इमिग्रेशन रूल का पार्ट बन गया है, उसमें ड्यूरेबल पार्टनर हम उसको कंसिडर करते हैं जिसके पास रेजिडेंट कार्ड हो। तो पहले जाएं वो पुरानी रजीम के तहत पेपर एप्लीकेशन करके आप रेजिडेंट कार्ड लें और फिर हमारे पास आके एप्लीकेशन डालें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डिसाइड ये करते हैं कि ईयू सेटलमेंट स्कीम आप डालने लगें डायरेक्टली, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपको अपने कवरिंग लेटर के अंदर जो होम ऑफिस की पॉलिसी है उसको मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर अवेयर अपेंडिक्स ईयू के तहत हम ये एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, लेकिन हाउएवर आपने खुद अपनी पॉलिसी में डिस्क्रेशन दी है कि केस वर्कर विदाउट रेजिडेंट कार्ड भी एप्लीकेशन को देख सकता है। तो उसको मेंटली भी प्रिपेयर्ड कि अगर वो नो बोलते हैं तो आए आप राइट ऑफ अपील पे जाके उसको चैलेंज करना चाहते हैं, या टेक अ स्टेप बैक और आप नॉर्मल रूट के थ्रू एप्लीकेशन डाल लें। ये मेरे लिए बताना क्यों ज़रूरी था, बिकॉज
जब आप आईडी अपनी एज अ नॉन ये नेशनल चेक करवाते हैं सिस्टम पे, तो अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो ईयू सेटलमेंट एप्लीकेशन प्रोसेस आपको अपने वैलिड पासपोर्ट की एंट्री करने के बाद एज अ ड्यूरेबल पार्टनर एप्लीकेशन कंप्लीट करने देता है। उस वक्त वो ये बात नहीं बोलते कि क्योंकि आपके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है पुरानी स्कीम के तहत, ईयू जो रेगुलेशन के तहत, तो हम ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उस वक्त ये बात नहीं बोलते, बाद में केस वर्कर कभी कभी इस इशू को रेस करता है। तो इन समरी मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर अगर ड्यूरेबल पार्टनर के तौर पे एप्लीकेशन डालना चाहते हैं यूजिंग योर वैलिड पासपोर्ट, जो कि सिस्टम अलाउ करता है, तो ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर ड्यूरेबल पार्टनर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपके पास रेजिडेंट कार्ड ऑलरेडी होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आप ईयू सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन ना डालें, आप पहले पुरानी स्कीम के तहत जो पेपर एप्लीकेशन थी उसके तहत अपना रेजिडेंट कार्ड हासिल करें। हाउएवर, होम ऑफिस की आउटसाइड द अपेंडिक्स ईयू एक पॉलिसी है जो ये बोलती है कि अगर रेजिडेंट कार्ड आपके पास नहीं भी है, हम फिर भी आपकी एप्लीकेशन को देख सकते हैं एज लॉन्ग एज आप हमें एम्पल एविडेंस दें ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर 2 years का। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मैंने पेपर एप्लीकेशन नहीं करनी, मैंने ईयू स्कीम ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो फिर आपको उस पॉलिसी को मेंशन करना चाहिए अपने कवरिंग लेटर के अंदर, और जितना ज़्यादा एविडेंस है वो लगा के देना चाहिए। एंड फिर मेंटली तैयार होना चाहिए कि अगर होम ऑफिस ने ना बोल दिया तो देन यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन कि आया मैं उसको अपील करूं, पॉलिसी सामने रख के कि जी आपकी डिस्क्रेशन है इस पॉलिसी के अंदर, या मैं नई एप्लीकेशन पुरानी रजीम के तहत, मैंने से रजीम मीनिंग पुराने मेथड के तहत, इज़ द राइट वे टू से इट, पेपर के ऊपर डालूं। तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक मैं इंपॉर्टेंटली लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। एंड बिफोर गोइंग आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस बात को आप शेयर भी करें लोगों के साथ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज के ड्यूरेबल रिलेशनशिप पे एप्लीकेशन ईयू सेटलमेंट स्कीम पे अगर डालनी है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इस बात पे रिफ्यूज़ करें कि जी ईयू रेगुलेशन की जो सेटलमेंट रेगुलेशन की जो अपेंडिक्स ईयू है उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं है एज ए ईयू ड्यूरेबल पार्टनर, हम ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई होप आपके लिए ये वीडियोस फ़ायदेमंद साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।